यंगस्टर्स की बात करेंगे बिकॉज द लाइफस्टाइल इज वेरी अल्ट्रा मॉडर्न, लॉट ऑफ जंक फूड, खाना ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, सोना ठीक नहीं है, उठना ठीक नहीं है. सो व्हेन नथिंग इज राइट, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनके ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, गट हेल्थ पे एंड ओवरऑल हेल्थ पे? इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ेगा. क्लियर? मैं आप पे इम्पैक्ट नहीं पूछ रही. अभी मैं क्या कर, इम्पैक्ट क्या हो रहा है अभी. The wellness of a baby starts in the womb. If a mother eats nutritious food, if a mother eats gut-friendly foods, if a mother eats good food, Yes. the wellness of the baby begins in the womb. Correct? Right. Not only eating, madam. Mother listens to good music. There are studies in the neurosciences. The brain of a child is very active. If mother is happy, jovial throughout 9 months, then the baby also gets baby the is same also thing. that. So basically the vibrations of the mother are transferred to the baby. Normal delivery में ये जो बच्चा आता है ना, वजाइना में बैक्टीरिया है. वो जो बैक्टीरिया वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है. सो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम में बच्चा वो बैक्टीरिया टच करके आता है ना, वो बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया है. राइट. अभी क्या हो गया देश में, माँ को, औरत को, सब औरत अभी काम कर रहे हैं. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया है. राइट. पोर फैमिलीज, औरत अभी काम पे चल रहा है, खेती में काम कर रहा है, लेबर कर रहा है. वुमेन आर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर्स, वुमेन आर बिकमिंग CEOs, वुमेन आर एवरीवेयर नाउ, वुमेन आर एम्पावर्ड. अभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है मैडम, काम पे जाना है, मैटरनिटी लीव खाली 6 महीना है, पूरी 18 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग करना है. जो काम पे जाता है उसको लॉजिस्टिक्स इशू है फीडिंग करने के लिए. दूसरा क्या, जो लेबर क्लास है वो भी लेबर में जाना है. तीसरा क्या है, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, सपोर्ट नहीं है घर पे. चौथा क्या है, अभी आजकल का मॉडर्न डे जेनजी और मिलेनियल मदर्स, दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट देयर फिटनेस, मोर बॉदर्ड अबाउट गेटिंग बैक टू वर्क, more bothered about fit and fine rather than seeing the baby's health by giving complete 18 months of breastfeeding. So jagar breastfeeding kam hua to diseases will become more for that particular child. So there are studies telling that breastfeeding can prevent cancer, breastfeeding can prevent inflammatory bowel diseases, breastfeeding can prevent many एंग्जाइटी रिलेटेड इशू. सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया, अभी बच्चे खाना है. खाना भाई बर्थ से 6 मंथ से शुरू होगा. मोबाइल लेते हैं, ये देखो ये देखो. सो मोबाइल देख के फीड करता है सब मदर लोग अभी. राइट. अगर मोबाइल नहीं दिया तो कुछ नहीं काम करेगा, कोई नहीं खाएगा. हाँ, क्या होता है, बच्चा ऐसा वीडियो को देख रहा है, माँ इधर खिला रहा है, इधर देख रहा है, माँ इधर खिला रहा है. सो they don't know what they're eating. They're training to eat mindlessly. Exactly. Right? They start eating now all kinds of junk foods. Right. Pizza लेते हैं, burger लेते हैं, French fries, peri-peri fries, chips, masala puri, pani puri, something on the roadside, all junk children start eating. Now because of this junk food eating and the screen time, children don't sleep properly, irregular food habits, Gen Zs, all these people, disease pattern is also changing. There is a geocultural shift happening in India. मतलब वेस्ट से हम लोग पूरा सीख रहे हैं. फ्रोजन फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड्स. The meat they eat also is frozen. It is not fresh. The fish is frozen. It is not fresh. So because of this, we are getting diseases which are common in the West, like colorectal cancer, ulcerative colitis, Crohn's disease, and other digestive diseases. 5% of India's population ये disease अभी है. 79% हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं बच्चों में. क्यों? Because of right from womb eating habits, delivery, weaning, junk, processed, all these stuff. Yes. It is not mistake of children. It is mistake of parents because they have initiated
this into their palate. Yes. आप सोचो ये बच्चे लोग कैसा काम करोगा, कैसा एनर्जी होगा, कैसा उन लोगों को माइंडफुलनेस होगा. Exactly. Which is why depression, stress, हाँ, anxiety अभी इतना exactly. common क्यों हो गया है? आप देख रहे हैं ना वहाँ पे कोटा में चिल्ड्रन सुसाइड्स. Suicides. अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आ गया है, हर स्कूल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट करना है. इट केम जस्ट लास्ट मंथ. Okay. So depression, anxiety, all these there on children because they're not sleeping properly, screen time, not eating healthy. Madam, nobody is going outside today. Children, मैडम मेरा दोस्त को घर को गया था मैं. मैडम मेरा दोस्त का बेटा वो गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हम लोग चर्चा कर रहे थे. ये बेटा वो बेटा क्या मोबाइल में कुछ पकड़ा है, वो मारो 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 मारो, शूट 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 शूट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो. अरे क्या कर रही मैं क्यों क्या हो गया आपका बेटा को? वो क्या बॉस ये साला कुछ गेम खेल करते, पबजी गेम खेल करते हैं. मैं शॉक, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शूट शूट शूट. अरे किसको शूट करो यार, किसको पकड़ना है बताओ यार. कहाँ खेल रहे, अकेला खेल रखा है? नहीं बॉस, पूरा देश में इनका दोस्त लोग है, उनका घर में वो लोग बेटा है, ये लोग खेल रहे हैं इधर. फील्ड में कोई नहीं खेलता अभी, साइकिलिंग कोई नहीं करता अभी सब करता मोबाइल पे मैडम. इसलिए रियली चिल्ड्रन हेल्थ इज एट स्टेक. From where it starts. Yeah. That is most important. We all are talking about present situation. हाँ. हम प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, हाँ. बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है. बट ये स्टार्ट कहाँ से, रूट कॉज जो है वहां से इसको टैकल करना जरूरी है. So I tell wellness, health from womb to tomb. Womb to tomb we should have wellness. Yes. Not illness. Right. Then only we'll have a good health span. Exactly. Then you have a good health span. Right. Yes. One more thing in children. आप children में constipation ज्यादा हो रहा है. आप कह रहे थे ना मैडम, अभी क्या है, ये चिल्ड्रन लोग जंक फूड खाते हैं. सुबह पॉटी करना जाना वॉशरूम में, 7:30 बजे बस आ रहा है, वॉशरूम में जाता है, माँ चिल्लाता है, अरे हो गया क्या आपको? हाँ माँ 1 मिनट, अरे जल्दी आओ. सो दिस चाइल्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट करने से पॉटी, थोड़ा थोड़ा पॉटी क्लियर करे, 12 जाएगा फटाफट मेरे के स्कूल बस में जाके स्कूल जाएंगे. स्कूल में क्या होता है, ये बच्चे को पॉटी आता है उसको, लेकिन पॉटी क्लियर करने के लिए परमिशन भेजना, किसको परमिशन पूछना, किससे पूछना? टीचर से. अभी आप बताओ मेरे को, बच्चे को टीचर का ऊपर रेस्पेक्ट है या फियर है? क्या है? फियर है. फियर बराबर है. ये फियर से बच्चा नहीं पूछता टीचर को, मैडम मैं पॉटी जाना है, नहीं पूछता. सो सुबह से शाम 3-4 बजे तक वो पॉटी होल्ड करके रखता है. जब स्कूल वापस आता है वो बच्चे स्ट्रेट अवे बैग एक कॉर्नर पे जाएगा, उसका शॉर्ट्स एक कॉर्नर पे जाएगा, भागेगा वो पॉटी को, वॉशरूम को, उधर जाके पॉटी करता है. बहुत हार्ड हो जाता है सुबह से शाम तक. वो पॉटी करने में इनको क्रैक होगा, उसको क्रैक कहते हैं फिशर. क्रैक होने से इन्फेक्शन होगा, क्रैक होने से पोड़ा होगा, क्रैक होने से फिस्टुला होगा. ऐसा रोज किया तो 1-2 साल पाइल्स भी होगा. ये कॉमन प्रॉब्लम हमें रोज मेरा हॉस्पिटल में मैं देख रहा हूँ मैडम. बच्चों का क्रैक, बच्चों का फिशर अभी ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल इश्यू. ईटिंग हैबिट्स, पॉटी इनकम्प्लीट, कम बैक फ्रॉम स्कूल, खत्म. I think it's very important that we should talk about what kind of diet they should have, so that ये प्रॉब्लम ना ही हो, पैदा ही नहीं हो. उससे पहले एक छोटा सा सवाल है. आपने बोला कि बच्चा टॉयलेट में जाता है और इनकम्प्लीट वापस आ जाता है, तो व्हाट इज द आइडियल पॉटी ड्यूरेशन? आइडियल पॉटी ड्यूरेशन अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया. अभी सबको होना क्या चाहिए? गड़बड़ हो गया क्योंकि पॉटी में मोबाइल, आईपैड, न्यूज़पेपर, पॉटी में जेंजीज गर्लफ्रेंड के साथ चैट से पॉटी में होगा. बाहर चैट किया तो माँ देखेंगे, पिताजी नहीं देखेंगे, ऐसा. सो पॉटी का टाइमिंग गड़बड़ हो गया. आइडियल पॉटी का टाइमिंग 7 to 10 मिनट्स मैडम. 7 to 10 मिनट्स आराम से फुल कंप्लीट करना, बैठ के प्रेजमेंट नहीं करने का, आराम से 7 to 10 मिनट्स जाना, कूल, नो इश्यूज. बट विदाउट फोन. हाँ, विदाउट लेके जाएंगे तो फिर विदाउट फोन लेके जाएगा 30 मिनट्स हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी
एक दिन में कितनी बार पॉटी करना चाहिए? हाँ मैडम, जनरली पासिंग वंस, हम्म, passing twice, passing thrice. हम्म, Sometimes, rarely in some people, passing 4 times is also normal, मैडम. ओके दिन में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नॉर्मल है ओके हमारे इंडिया में. ओके. लेकिन वेस्ट में गए तो once in 3 days नॉर्मल है. Once in In 3 3 normal है उन days? लोगों को. हाँ. यूएस में जो लोग खाते हैं ना, वो बीफ ईटिंग, प्रोसेस फूड, पैक फूड्स, दे डाइट हैज नो फाइबर एट ऑल. कुछ नहीं है उसको. सो उन लोगों को आदत हो गया once in 3 days. अगर आप किसी वेस्ट में गए तो मीटिंग में बैठा तो मैडम, वो लोग वेस्टर्न वाले 1-2 टाइम 3 टाइम गैस निकला तो पूरा रूम गंदा हो जाएगा, क्योंकि पॉटी है उधर, गैस आता है, वो पॉटी को ट्रैवल करके बाहर आता है, बहुत गंदा बास आता है कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम में. सो पासिंग 3 times a day in India is normal. Passing once in 3 days in West is normal. That's why they'll end up in lot of colorectal issues because of jam there. Jam there. And I am assuming that it would also be releasing a lot of toxins inside your body. Exactly, releasing toxins, and this is one of the causes, people not passing stool in the West and colorectal cancers are increasing. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.